Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will solve question number 2 of exercise 1.2. Now we have question that is simplify the following. In this question we will simplify these parts using laws of radicals and laws of indices or exponential. In my last video I have discussed with you these laws, okay? So now we will start our question. Our question is we have to simplify 81/16 पावर -3/4. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? हमने इसको सिंप्लीफाई का मतलब होता है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, ठीक है ना. सिंप्लीफाई मतलब जो जिसको आगे हम मज़ीद सॉल्व ना कर सकें या उसको ब्रेक डाउन ना कर सकें. अब आपने इसमें कुछ आपको पावर्स की थोड़ी सी वैल्यूज़ याद रखनी पड़नी है. आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है 81/16 और -3/4. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है जब भी आपके पास कोई पावर नेगेटिव में हो उसको पॉजिटिव में करने कैसे करते हैं हम. हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं उसको रेसिप्रोकल या इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 81/16 है. अगर मैं इसको कर दूँगी 16/81 तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3/4, ठीक है. तो आपने ये रूल याद रखना है जब भी आपके पास कोई पावर, यहाँ मैं लिख देती हूँ कोई भी पावर है, सपोज a/b की पावर है -2, तो ये आपके पास पॉजिटिव कैसे होगी? आपने लिख देना है b/a2, ठीक है. तो ये हमारे पास सिंपल आपके एक सिंप्लीफाइड है कि इसकी पावर जब भी हम नेगेटिव हो आपने इसको रेसिप्रोकल करना है तो पावर पॉजिटिव हो जानी है. अब ये आपके पास आ गया 16/81 30 की पावर 3/4. अब नेक्स्ट स्टूडेंट आपने याद रखना है कि आपने ना कुछ टर्म्स हैं जैसे 2, 3 और 4, मोस्टली 2 और 3 यूज होता है, ठीक है. तो हमारे पास जो टर्म होती है ना 2 की पावर 3 और वो आपके पास होती है 8. इसी तरह आपके पास 2 की पावर 4 होती है 16. तो हमारे पास आप ये भी आपने याद, यहाँ हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 4 तो वो आपके पास 16 के इक्वल आ जाएगा. एज इट इज़ 81 जो होता है वो आप देखें अगर 3 की पावर 1 हमारे पास 3 होता है, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 27. एज इट इज़ हमारे पास 3 की पावर 4 होता है 81. ये आप पावर कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. कैलकुलेटर पे आपके पास ऑप्शन आता है पावर का, उसमें आप लिख के 3 की पावर जो आपने फाइंड करनी है वो लिख देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा. ये इसका एक और हल है. आपने हम अगर लिखें ना 3 की पावर √81 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4. तो मतलब आपके पास 3 की पावर जो 4 है वो किसकी इक्वल आ जाएगा 81 के, और उसके बाद पावर्स में आपके पास है 3/4. अब एज इट इज़ हमने ये रूल, आपने ये रूल भी पढ़ा था कि रूल हमारे पास था कि अगर a/b की पावर n है तो हमारे पास ये a की पावर n और b की पावर n के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 4 और ये आ जाएगा 3/4 और नीचे आ जाएगा 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4. अब 4 4 से कैंसिल और ये 4 4 से कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3. अब 2 की पावर 3 आपको मैंने यहाँ भी बताया था क्या होता है हमारे पास 8 होता है, और 3 की पावर 3 हमारे पास 27 होता है. अब ये देखेंगे आपके पास किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ तक हमारे पास ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3/4 की पावर -2 डिवाइड बाई 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27. इसको भी हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले आपको मैंने जो बताया है कि पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव हम कैसे करेंगे कि हम 3 और 4 की जगह क्या लिख देंगे 4/3. तो आपके पास आ जाएगा 4/2 की पावर 2. नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि देखें द स्टूडेंट्स हमने डिवाइड है, डिवाइड का मतलब होता है कि ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है. सपोज ये आ रहा है 4/9 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 16/27. नेक्स्ट हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि आपके पास जब भी डिवाइड हो, मतलब अगर डिवाइड हो तो इसका एक तरीका ये होता है कि आप इसके अगर साइन को डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे तो ये आपके पास रेसिप्रोकल आ जाएगा. मीन्स या मैं इधर स्टॉप कर रही हूँ कि अगर आपके पास है, यहाँ हमने किया 4/3 की पावर 2, ये डिवीजन था. अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखूँगी तो आपके पास आ जाएगा 9/4 3,
और मल्टीप्लाई बाय 16/27। ठीक है, यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ कि अगर ये जिस तरह ये डिवाइड का साइन था, अगर इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगी तो मैंने क्या कर देना है, इसको उल्ट कर देना है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 9/4 ठीक है। ये अगर मैं आपको यहाँ से समझाऊँ तो देखें, यहाँ पे ये पहले डिवाइड हो रहा है तो हम इसको नीचे ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये नीचे हमारे पास दोबारा इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है कि जब भी डिवीजन हो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता तो हमारे पास अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 9/4। ओके, नेक्स्ट हम इनकी पार्ट्स को इनके अलग-अलग लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने हमारे पास रूल है हमारे पास कि अगर हमारे पास है वो a/b की पावर कोई भी n हो तो हम इसको लिख सकते हैं an/bn। तो एज इट इज़ इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 42/32 मल्टीप्लाई बाई आपके पास हो जाएगा 93/43। अब स्टूडेंट्स इसको आप एज इट इज़ खोल के मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो हमारे पास लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास हमारे पास 16 क्या होता है, हमारे पास 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। ठीक है, अगर देखें 4 होता है और 4 मतलब 4 × 4 क्या होता है 16। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 × 2 तो आपके पास 16 आ जाएगा। और 27 हमें पता है 3 × 3 क्या हो जाता है, हमारे पास 27 आ जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये सारी 4 की टर्म्स हैं और ये हमारे पास 9 है। ठीक है, अब 9 को हम फर्दर देखें इस तरह लिख सकते हैं 4/2 और 3/2। अब मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ 3/2। ठीक है, 3/2/3 एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे 4/3 मल्टीप्लाई बाई ये 4/2 और 3/3। मैं इस तरह क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था जब भी बेस सेम होंगी तब हम उनको पावर्स को ऐड या माइनस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ के पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 2 6 3 6 मल्टीप्लाई बाई 4 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट हम किस तरह लिख सकते हैं, आपके पास रूल है, मैंने आपको बताया था कि कल जब भी बेस सेम हो, सपोज़ आपके पास है 4 है और 4 है, जब भी बेस सेम होंगी तो हमारे पास इसकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 ठीक है। अगर इसके अलावा और भी कोई है, यहाँ आपके पास a है, a की पावर 2 है और मल्टीप्लाई a की पावर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे a लिख देंगे और 2 + 2 तो आपके पास क्या आ जाएगा a की पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 4 सेम है और पावर ऐड करेंगे तो 2 + 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 3 6 एज इट इज़। अब नीचे देखिए हमारे पास 3 सेम है तो 2 + 3 लिख दूँगी और आ जाएगा 4 3। नेक्स्ट ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास बेस सेम हो, सपोज़ अगर आपके पास नीचे है 4 जब भी बेसिस सेम है तो ये चीज़ क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है ऊपर जाके। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 3 हो जाएगा। इस तरह अगर आपके पास a है ओवर a है, ठीक है, और इसकी पावर आपके पास 2 है और इसकी 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a2 - 1 तो ये बन जाएगा a की पावर 1। तो एज इट इज़ ये हमारे पास ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो मैं लिख सकती हूँ कि 4 की पावर 4 - 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 - 5। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 3 का हमारे पास क्या आ जाता है 12 आ जाता है। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट थर्ड है 0.027 की पावर -1/3। ओके, तो स्टूडेंट्स हम पहले इसको डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27 ओवर, हमें पता है इसको हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 और इसकी पावर क्या है -1/3। अब अगेन ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 27 को नीचे ले जाएंगे और 1000 ऊपर आ जाएगा, तो ये माइनस का साइन क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स अगेन आपने ये देख लेना है कि 1000 को हम किसकी पावर में लिख सकते हैं, तो 1000 आपके पास 10 की पावर 3 क्या हो जाता है 1000 और इसी तरह 3 की पावर 3 क्या बन जाता है 27 और 1/3। अब आपके पास ये रूल है कि जब भी हमारे पास क्या रूल था
इसमें हमने क्या यूज़ किया, 10 की पावर 3 आपके पास क्या हो जाता है 1000 और 3 की पावर 3 क्या हो जाता है 27। और रूल आपके पास क्या है an ओवर बी, अगर सपोज बी एन आ जाएगा, ठीक है, और आपके पास क्या है 1/n, तो आपने ये लहदा मल्टीप्लाई करके लिख देना, ये बन जाएगा an मल्टीप्लाई बाई 1/n ओवर बी एन मल्टीप्लाई बाई 1/n। तो ये रूल आपने इसमें यूज़ कर लेना है। तो सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा 10 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 ओवर 3 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 से कैंसिल 3 3 से कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10/3। तो ये आपके पास उसकी क्या आ गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारे पास √7, हमारे पास √7 है और अंदर हमारे पास ये वैल्यू है। स्टूडेंट्स, इसका आपको मैंने पहले ही मतलब बताया था, इसका क्या मतलब होता है, कोई भी वैल्यू है तो उसकी पावर में 1/7 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इस देखिए मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट मतलब बेस सेम हो, ठीक है, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये y है और ये y है, तो ये y 21 ओवर y 14 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा y 21 माइनस 14, तो 21 माइनस 14 आपके पास आ जाएगा y 7। एज इट इज़ x तो किला था, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और z आपके पास क्या है, z ऊपर 35 है और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास है z 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा z 35 माइनस 7 और 35 माइनस 7 हमारे पास आ जाएगा 28, तो ये बन जाएगा z अब 28। तो अब आपने क्या करना है, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, इसको इसमें पुट कर देते हैं। अगर आप चाहें तो हम इसको 1/7 भी लिख सकते हैं। आपके पास देखिए z 14 तो एज इट इज़ है, y आपके पास क्या आ जाएगा 21 माइनस 14 और z क्या आ जाएगा 35 माइनस 7, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा z 14 y 7 और z 28 की पावर 1/7। अब ये देखिए यहाँ डॉट है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों अलग-अलग हैं, तो पावर्स भी इस पे अलग-अलग आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये रूल भी पढ़ा था कि आपके पास a ओवर b की पावर n है, तो वो हो जाता है an इंटू बी एन। तो यहाँ भी आपके पास ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7 इंटू वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7 इंटू z 28 मल्टीप्लाई बाई 1/7, ये 7 1 ज़ार और 7 2 ज़ार, तो ये आपके पास हो जाएगा x2 7 7 से कैंसिल y और z 1 7 1 ज़ार और 7 4 ज़ार, तो आपके पास आ जाएगा z4। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया, क्या आ गया x2 y इंटू z4। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट 5 हमारे पास है इन दिस फॉर्म, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है और हमारे पास पावर्स के फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले तो आपने देख लेना है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देना है, मतलब पावर्स की फॉर्म में। तो ये देखिए 5 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, 5 एज इट इज़ आ गया। अब 25 है, हमें पता है क्या होता है 5 1 ज़ार 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 25 मीन्स 5 5 ज़ार 25, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू n+1, और ये आपके पास 25 एज इट इज़, या इसको आप 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 2n। आपके पास डिनोमिनेटर में भी एज इट इज़ ये 5 है, कि आपके पास आ जाएगा 5 2n + 3 और माइनस ये आ जाएगा 5 2n+1। ये हमारे पास रफ वर्क है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, हमने जो पावर्स हैं हमें पता है मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2n और प्लस 5 मतलब 2n आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और माइनस आपके पास ये 5 2 और ये आ जाएगा 5 2n, ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट 5 2n भी लिख सकते हैं। नीचे भी आपके पास एज इट इज़ ये 5 है और ये आ जाएगा 5 2n + 3 और माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा 5 2n + 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें से आपने क्या करना है, हमने इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है, कॉमन देख लें आपके पास क्या चीज़ है। कॉमन लेने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हमने ये एक रूल भी पढ़ा है कि अगर आपके पास सपोज़ एक वैल्यू है, मैं सपोज़ 5 है, 5a + b है, ठीक है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना 5a मल्टीप्लाई बाई 5b। आपने ये रूल पढ़ा होगा, इससे हम इसको भी लिख सकते हैं और इस रूल से हम इसको भी लिख सकते हैं। जैसे अगर सपोज़ आपके पास है a और 1 + 2 है, तो मैं इसको लिख दूँगी a1 इंटू a2। एज इट इज़ आपके पास b, अगर b1 है और b3 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा b1 + 3। तो एज इट इज़ हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 2n मल्टीप्लाई बाई 5 2 और माइनस 5 2 और ये आ जाएगा 5 2n।
एज इट इज़ नीचे वाली टर्म्स भी हमारे पास आ जाएंगी 5 इंटू 5 2n इंटू 5 3 और माइनस 5 2n इंटू 5 2। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि आपने इसमें ही लेना है कॉमन, ठीक है। इसको हम कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लें आपके पास जो पहली टर्म है उसमें क्या कॉमन है। हमारे पास एक 5 2n कॉमन है और 5 2 कॉमन है, तो मैं इसको ले लूँगी 5 2n और 5 2 कॉमन। तो इसमें हमारे पास पहली टर्म में क्या रह जाएगा, सिर्फ 5 और माइनस यहाँ आपने सारा कुछ कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा 1 सिर्फ। एज इट इज़ नीचे देखें, नीचे हमारे पास क्या कॉमन है, 5 2n है और कॉमन और 5 2 कॉमन है, ठीक है। तो मैं 5 2n कॉमन ले लूँगी और 5 2 कॉमन ले लूँगी। अब यहाँ पे देखें ये एक स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 है और ये 3 है, तो 3 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 5 4, 5 की पावर 4। तो आपने उसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या रह गया 5 2 और माइनस ये सारी टर्म कॉमन ले ली, तो ये एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें ये आपके पास सेम चीज़ है, नीचे भी 5 2n है, ऊपर भी 5 2n है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी सेम चीज़, ठीक है। जब भी आपके पास सेम हो, मतलब अगर नीचे एज इट इज़ 5 5 है, तो ये हमें पता है हम डायरेक्ट कैंसिल करके 1 के लिख देते हैं। अगर पावर में है तो सपोज 5 2n है और 5 2n है, इसको डायरेक्ट भी कर लें। ये कैसे हो जाता है आपके पास 5 2n माइनस 2n, ठीक है। ये पॉजिटिव था, ऊपर जाके नेगेटिव हुआ, तो ये आपके पास क्या आ गया 5 0। और हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 आपके पास क्या जाती है 1, तो हम इसको डायरेक्टली सिंपल एज इट इज़ काट लें तब भी सही है और इस तरह कर लें तब भी सही है। तो ये आपके पास 5 2 से कैंसिल, आपके पास क्या रह ऊपर आपकी टर्म क्या रहेगी 5 - 1, हमारे पास 4 आ गया और नीचे 25 - 1, तो ये आपके पास आ गया 4/24। अब हमें पता है 4 1s और 4 6 तो ये आपके पास क्या आ गया 1/6। तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास आ गई है 1/6। बाय यूजिंग आपने कुछ रूल्स हैं वो यूज़ करने हैं, स्पेशली पावर्स के रूल, ठीक है। वो यूज़ करके आपने कॉमन लिया, तो यहाँ आपके पास कटिंग होके आपके पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास 1/6 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 भी हमारे पास एज इट इज़ पार्ट नंबर 5 की तरह है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले आपने सिंप्लीफाइड कर लेना है पार्ट्स को, और उसके बाद हम इसमें एलसीएम कॉमन लेके इसको हम कटिंग करके सॉल्व कर देते होते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है 16 है, और 16 आपके पास क्या होता है, एक तो 2 की पावर 4 भी हो सकता है हमारे पास 16, और एक 4 की पावर 2 भी 16 है। तो आप देख लें ऊपर 4 है तो हम क्या लिख देंगे 4 वाला, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 और इसकी पावर है x + 1 + 20 है, और आपके पास आ जाएगा 4 2x। नीचे आपके पास सिंप्लीफाइड है, हम इसको अलहदा किस तरह करेंगे। अगर देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था जब नेगेटिव हो तो अगर इस तरह है ना 2 आपके पास x - 3 है, तो ये हमारे पास हम इसको 2x/2 लिख सकते हैं, ठीक है, डिवीजन की फॉर्म में। लेकिन अभी हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, आगे अगर हमें इसको ज़रूरत पड़ेगी तो इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 2x - 3 × 8x + 2। अब हमें पता है कि ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2x और +2 + 20 × 4 2x आ गया आपके पास, और नीचे हमारे पास आ गया 2x - 3 × 8x + 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ देख लें, हम इसको मैंने आपको बताया कि जब भी ये भी हमारे पास रूल है कि अगर आपके पास a की पावर मतलब सपोज 2 + 3 हो, तो हम इसको a2 × a3 लिख सकते हैं। तो एज इट इज़ ये आ जाएगा 4 2x × 4 2 + 20 × 4 2x। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे ये हम डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x - 3 × जो 8 है, इसको आप फर्दर लिख सकते हैं। हमें पता है कि 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो हम इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 3 हमारे पास 8 आ जाएगा, तो x + 2 आ जाएगा। अब इस ऊपर देख लें, ऊपर हमारे पास क्या कॉमन है 4 की पावर 2x कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 + 20। अभी नीचे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 2x - 3 और ×2, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x और +6। हम इसको एक और स्टेप में फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 2x और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा 4 2 + 20 ओवर यहाँ आ जाएगा 2x - 3 × 2 3x × 2 6। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दी है। नेक्स्ट हमारे पास एक ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है आपके पास है 4
की पावर 2x, ठीक है। और हमें पता है 4 हमारे पास क्या होता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर हमारे पास 2x एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या बन जाएगा 4x, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है तो इसलिए हमने इसको किस फॉर्म में लिख देना है, 2 की फॉर्म में। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 4x, और 4 की पावर 2 हमारे पास होता है 16 + 20 आ जाएगा। ये एज इट इज़ हमारे पास ये सारी तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3x इंटू 2x माइनस 3 इंटू 2 6। नेक्स्ट हमारे पास इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास बेस सेम है, तो मैंने आपको बताया हुआ है अगर आपके पास बेस सेम हो और हमारे पास पावर हम क्या करेंगे 2 है 4x माइनस 3x, इसको ऊपर जाके माइनस कर देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2 की पावर 4x माइनस 3x। अंदर ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में सिंपल इसको हम ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 36। तो नीचे आपके पास क्या आ गया 2 की पावर 6 इंटू 2x माइनस 3। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू 36 ओवर हमारे पास 2x है इंटू 2x माइनस 3। अब देखें स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास टर्म सेम है, तो ये हमारे पास मैंने आपको बताया था जब डिवीजन में हो तो ये वाली टर्म ऊपर जाके हमारे पास माइनस हो जाती है। ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2x है, ये नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और साथ 36 एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा 2x। अब इसमें आपके पास क्या है देखें पॉजिटिव x नेगेटिव x एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या टर्म रह जाएगी, हमारे पास रह जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 36 ओवर 26। अब स्टूडेंट्स से देखें ये भी हमारे पास टर्म सेम है, तो अगर आप इसको चाहते हैं कि हम इसको नेगेटिव में रहने दें तो हम क्या करेंगे 36 है 26 है, ये पॉजिटिव है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 36 ओवर 2 की पावर 3। अब हमें पता है कि 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 36 ओवर 2 की पावर 3 हमारे पास बन जाता है 8, तो ये आ गया 36 ओवर 8। अब ये हमें पता है कि हम इसको 4 की टेबल पे कटिंग कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 9s एंड 4 2s 8। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे मज़ीद हम इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट 7 है हमारे पास 64 की पावर -2/3 डिवाइड बाई 9 पावर -3/2। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 64 आपको मैंने बताया था कि आपके पास क्या होता है कि 4 की पावर 364 होता है, तो ये आ जाएगा -2/3 एज इट इज़। 9 क्या होता है सिंपली 3 की पावर 2 हमारे पास आ जाता है 9। आपने सिंपली मतलब वैसे तो कैलकुलेटर पे भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन आप 2 3 और 4 की 5 पावर्स तक याद कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत इजी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये क्या होता है, जो भी हमारे पास ये पावर्स होती हैं ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब हम पावर को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 डिवाइड बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। अब हमारे पास सेम टर्म्स हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 की पावर -2 और डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3। अब स्टूडेंट्स एक अगर हम इसको सपोज डिवाइड करके लिखिए, मैं लिख दूँगी 4/2/3 की पावर -3। अब मैं आपको बताया था कि आपके पास कैसे जब हम इसको अगर हम मतलब ऑपोजिट ले जाएं तो इसकी पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी और इसकी पावर ऊपर जाके भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास कैसे आ जाएगा, देखें मैं एक करके दिखा दूँ। अगर 4 -2 ऊपर है, ठीक है ना, तो ये ऊपर जाके आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। तो हम क्या कर देंगे 3 की पावर 3 को ऊपर आने देंगे और 4/2 को नीचे ले आएंगे। सिंपली अगर आप इसको नीचे ले जाएंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो दोनों की पावर पॉजिटिव हो जाएंगी, तो इसकी पावर आपके पास क्या आ जाएगी 27 और 16। अब ये आपके पास एक टेबल पे नहीं आते तो हम यहाँ तक ही इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 8 है, ये भी पार्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में गिवन है, बहुत सिंपल है। सिंपल हमारे पास किस तरह है कि स्टूडेंट्स देखें इसमें आपके पास 3 वाली बेस और 9 वाली बेस सेम है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, हमें पता है डिवीजन में हम इसको पहले इस तरह सपोज आप इसको इस तरह लिख दें 3n/3n मल्टीप्लाई बाय
9n+1 इंटू 9n-1। अब ये सेम है, इसको मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपके पास बेस ही सेम हो, ठीक है, अगर और पावर बेशक डिफरेंट भी हो लेकिन यहाँ सेम है, तो आपने क्या करना है, इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो ये 3 है, n है, ये नीचे n है तो ऊपर जाके -n हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय ये n है, ये n+1 है, नीचे आपके पास पॉजिटिव n है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -9n, और नीचे -1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1। अब आपको पता है n और n कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 0। मल्टीप्लाई बाय n है, 9 है, इसमें भी n से कैंसिल, लेकिन 1+1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें पता है 3 किसी भी चीज़ की पावर, ठीक है, a की पावर 0 आपके पास 1 होता था, किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 2 होता है 81 होता है, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 81। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 9। इसमें भी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में गिवन है। इसको भी स्टूडेंट्स हम इस तरह करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पावर हैं उनको अलग सेपरेट करके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ जाएगा fn इंटू f5n इंटू 5 3 माइनस ये 6 है और 5n इंटू क्या आ जाएगा, 5 1 ओवर आप नीचे तो आपके पास माइनस का साइन है, तो इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, 5n कॉमन है, और अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ 9 और -4। अब देखें, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, 5n कॉमन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 3 माइनस 6 इंटू 5 1, और नीचे आपके पास क्या कॉमन है, 5n, और इसको 9 - 4 हमारे पास होता है 5। अब 5n और 5n सेम टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 माइनस 6 5 1। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, या आपके पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3, या इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन ले लें तो आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा, 5 कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 5 2 माइनस 6, और बाहर 5 कॉमन है। अब 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब 5 की पावर 2 हमें पता है क्या होता है, 25 होता है, तो 25 माइनस 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 19। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, उन्होंने हमें एक फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए वैल्यू, और उन्होंने इज़ इक्वल टू p+q, मतलब हमने इस फ्रैक्शन को चेंज कर देना है, और उसमें जो आपके पास √2 के साथ वाली वैल्यू है वो q हो जाएगी, और जो मतलब √2 इरेशनल नंबर के अलावा वाली है वो p हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट कि ये आपके पास इसके इक्वल है, तो हम इसको सॉल्व करके इसके इक्वल पुट करके p और q की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास क्या है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था रैशनलाइज करके, तो इसमें भी हमने रैशनलाइज करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 - 3√2 ओवर 4 + 3√2। रैशनलाइज में आपको बताया था कि हमने इस वैल्यू की अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 3√2 और 4 - 3√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब ये चीज़ आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हमारे पास 8 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3√2 से, और यहाँ पे -3√2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 - 3√2 से। अब नीचे आपके पास फार्मूला बन रहा है a+b इंटू a-b। हमारे पास a+b इंटू a-b a² - ab का फार्मूला होता है। इसमें a आपके पास है 4, तो हम a आपके पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है, 8 4 ज़ार 32 माइनस 8 3 ज़ार 24, और आपके पास √2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस टर्म में भी आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, तो -12 आया, और माइनस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट्स देख लें, जब हमारे पास 3√2 को हम 3√2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। अब √2 है, तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2 स्क्वायर इससे कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 9 × 2, और 9 × 2 आपके पास 18 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 18 एज इट इज़। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, और -3√2 का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर हमारे पास 2 ही रहेगा, तो 9 × 2 आपके पास आ जाएगा 18।
नेक्स्ट आपने अंडर रूट 2 वाले सम जो हैं उनको इकट्ठे सॉल्व कर लेना है और दूसरों को इकट्ठे। तो आपके पास आ जाएगा 32 + 18 - 24 अंडर रूट 2 और -12 अंडर रूट 2 ओवर 16 - 18 हमारे पास होता है -2। अब आपके पास 32 + 18 हमारे पास होता है 50 और -24 और -12 होता है -36 अंडर रूट 2 और एज इट इज़ -2 है। अब आप जब भी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में न्यूमिनेटर में 2 वैल्यूज़ हों और डिनोमिनेटर में 1, तो हम उसको अलग-अलग डिवाइड करके लिख देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 50 ओवर -2 और -36 ओवर -2 अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -25 और ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाएगा +18 अंडर रूट 2। और ये हमारे पास शुरू में किसके इक्वल था, इज़ इक्वल टू P + Q अंडर रूट 2। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वाली टर्म आपके पास हमारे पास P की वैल्यू बनेगी और ये वाली Q की। तो P आपके पास आ जाएगा -25 और Q हमारे पास आ जाएगा 18। तो ये हमने दो रैशनल नंबर्स P और Q की वैल्यू फाइंड कर ली।